हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। निकालना क्या है? डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन का मतलब है लेंथ और ब्रेड्थ हमको निकालनी है रेक्टेंगुलर गार्डन की। स्टेटमेंट क्या बना है? हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। देखो, जो हमारा पैरामीटर होता है किसी रेक्टेंगल का, ठीक है, वो क्या होता है? ये हमारी लेंथ होती है, ये हमारी ब्रेड्थ होती है। पैरामीटर क्या होता है? 2 इंटू में लेंथ प्लस के ब्रेड्थ, ठीक है। ये करा कि हाफ द पैरामीटर, यानी कि जो पैरामीटर है उसका हाफ कितना है? 36 मीटर है। किसके इक्वल है? 36 के इक्वल है। अब यहाँ पर जब आप सॉल्यूशन करेंगे इसका, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपको लेट करना, लेट दी विड्थ, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा? लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो आपको सबसे पहले लेट करना विड्थ। लेट द विड्थ बी x मीटर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी बाई मीटर, ठीक है। विड्थ है वो x मीटर है और लेंथ है वो y मीटर है, ठीक है। अब यहां से आपकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या है? हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, यानी कि 2 इंटू में लेंथ प्लस के ब्रेड्थ अपॉन 2, यानी कि कितना है? 2 इंटू में आपकी लेंथ क्या है? y प्लस एक्स अपॉन 2 इजकल टू 36 मीटर। क्या बना? 36 मीटर। अब यहां से आपके पास इक्वेशन बनेगी y प्लस एक्स इजकल टू 36, या आप कह सकते हैं x प्लस वाई इजकल टू 36, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन कहां से बनेगी? लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ क्या है आपकी? y, ठीक है। y इक्वल टू क्या है? लेंथ इज 4 मीटर, किससे? विड्थ से। विड्थ क्या आपकी? x है, तो यहां से आपकी इक्वेशन बनेगी y माइनस एक्स इजकल टू 4। ये हो गया इक्वेशन 2। अब आपको करना क्या है? अब आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या बनानी है? टेबल बनानी है, ठीक है। इक्वेशन 1 से, फ्रॉम 1 से हमारी टेबल बनेगी, x और y की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है? x और y की वैल्यू हमको निकालनी है। आप जब आप इक्वेशन 1 में x की वैल्यू रखें तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू रखेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? अपनी x की वैल्यू रखते हैं और हमको y की वैल्यू मिल जाएगी, और हम y की वैल्यू रखेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। हम इक्वेशन 1 और 2 से करेंगे, तो इक्वेशन 1 से निकालेंगे सबसे पहले x की वैल्यू हमने रखी 0, ठीक है, तो y की वैल्यू 36 हमको मिल गई। उसके बाद हमने x की वैल्यू रखी 36, तो y की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी? y की वैल्यू हमको 0 मिल जाएगी। अब ऐसे ही जब हमने x की वैल्यू 16 ली तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 20 मिल जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया? एक टेबल बन गया फ्रॉम 1 से, ठीक है। फ्रॉम 2 से एक टेबल हमको और बनानी है, क्योंकि दो लीनियर इक्वेशन है तो दोनों की टेबल बनेगी, तभी हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। इसकी टेबल बनाएंगे। अब हमें करना क्या है? x और y की वैल्यू रखनी है और हमें अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा। इक्वेशन 2 को देखो, यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है। आपने x की वैल्यू रखी 0, तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 4 मिल जाएगी। आपने x की वैल्यू 8 रखी, y की वैल्यू आपको 12 मिल जाएगी। और आप जब x की वैल्यू 12 रखते हैं तो y की वैल्यू आपको 16 मिलती है। ये आपने अपनी वैल्यू रख दी है, ठीक है। टेबल 1, टेबल 2, इनसे आपका क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है हम ग्राफ से करेंगे, क्योंकि अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन करे हैं वो सभी ग्राफिकल मेथड से करे हैं, इसलिए इसका सॉल्यूशन भी ग्राफिकल मेथड से ही करेंगे। अब क्या करेंगे? इसका बनाएंगे ग्राफ, ठीक है। अब आपको देखना है कि इसमें x और y की हाईएस्ट वैल्यू क्या है। x की वैल्यू 36 है
और y की वैल्यू 36 है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको अपना क्या है ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने कर दिया नंबरिंग। यहाँ पर हमारा नेगेटिव वैल्यू कोई भी नहीं है किसी की, ना तो x की है ना y की है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे अपनी नंबरिंग करेंगे। ठीक है, जब भी आप अपने टेबल का ग्राफ बनाए ना तो हमेशा स्केल से ही बनाएं। अगर आप हाथ से बनाएंगे तो आपके जो पॉइंट की पोजीशन रहेगी ना वो ना थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी और आपका सॉल्यूशन एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब आपके पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं, लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, तो उनके लिए एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए होती है उस प्लेन के अंदर, तभी हमारी वैल्यू होती है। अब क्या करना, आपको नंबरिंग करनी है इनकी। ठीक है, नंबरिंग करनी है, और जो नंबरिंग होगी पॉइंट्स होंगे एक्स और वाई के वो इक्वल डिस्टेंस पर होने चाहिए। ठीक है, आप नंबरिंग करेंगे, हम नंबरिंग कर रहे हैं यहाँ से 4 से। क्योंकि हमारे यहाँ पर x की वैल्यू 36 है, इसलिए हमने नंबरिंग करी 4 से। क्योंकि अगर 2 से करते हैं तो 2 से हमारी आती नहीं, इसलिए हमको ग्राफ बड़ा बड़ा बनाना पड़ता। तो हमने नंबरिंग को क्या बड़ा बड़ा ले लिया, ताकि सभी पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग ही हमने अपने नंबर लिए थे टेबल के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू, ताकि हम अपने नंबर्स के हिसाब से अपना ग्राफ बना सकें। ठीक है, ये हमारा x और ये हमारा x डैश, ये y है हमारा, और ये हमारा y डैश। नेगेटिव वैल्यू हमारी कोई भी नहीं है x और y की, तो हमने नेगेटिव नहीं लिया है। अब आपको देखना x की वैल्यू आपकी क्या 0 है, तो y की वैल्यू क्या 36। x 0 है, y 36 है, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट आपका x 36 है, y 0 है, इसका मतलब है ये आपका पॉइंट। और जो पॉइंट है उनको आपको डार्क करना है। x आपका 16 है, क्या है, x की वैल्यू 16 है, y की वैल्यू 20 है। अब देखो 16 कहाँ पर है, यहाँ पर है। 20 कहाँ पर है हमारा, इसी के कदर स्ट्रेट में 20 है हमारा यहाँ पर, ये हो गया 20। अब क्या करेंगे, आप इन 3 पॉइंट्स को मिला देंगे जो आपके ये बने हैं, और ये आपने जो पॉइंट्स हैं वो आपने ज्वाइन कर दिए हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, मिलाने के बाद ये आपका एक पॉइंट था। अब आपको क्या करना है, इस लाइन के ऊपर एक एरो से बताना है कि ये आपकी जो लाइन है वो किस इक्वेशन के लिए है। वो है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 36 के लिए। अब देखो टेबल 2 को, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है, x आपका 0 है, y आपका 4 कहाँ पर है, यहाँ पर हो गया। फिर आपने देखा टेबल को, x हमारा 8 है, y क्या है 12 है। x आपका 8 है, y आपका कहाँ है 12, वो यहाँ पर है, वो आपने पॉइंट लगा दिया। अब आपने देखा x आपका 12 और y 16। x क्या है आपका 12, y कहाँ पर है 16, वो कहाँ पर हो गया, इसके स्टेट में 16 हो गया आपका यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, 1 2 3 इन पॉइंट को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, अब इनको ज्वाइन करते हैं। ये हमने इनको कर दिया ज्वाइन। अब आपको एक एरो लगानी है और ये बताना है कि ये जो लाइन है वो किस इक्वेशन के लिए है। वो है आपकी y इजकल टू 4 प्लस एक्स, या कह सकते हैं y माइनस एक्स इजकल टू 4 के लिए है। अब देखो ये जो दोनों लाइन है वो इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रही है, वो इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर। और इस पॉइंट की जो लोकेशन है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, x पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डॉट 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 करके, और यहाँ पर भी आप इस प्रकार देखेंगे। तो ये जो आपका पॉइंट है वो क्या है 16 और 20, इस पॉइंट पर वो क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो क्या है, यहाँ पर आपकी लेंथ आपने कैलकुलेट करी थी, लेंथ आपने करी थी y, और विड्थ आपने कैलकुलेट करी थी x। तब यहाँ पर जो x है ये आपका क्या होता है x, ये होता है आपका y।
एक्स की वैल्यू क्या है 16, वाई की वैल्यू क्या है 20। ठीक है, अब यहाँ पर यहीं पर हम लिखते हैं अपना क्वेश्चन को, लिखना है हैंस दी विड्थ बी कितनी होगी, आपकी विड्थ क्या थी, एक्स थी, एक्स की वैल्यू क्या है 16, तो वो क्या आपकी 16 एंड लेंथ क्या होगी 20, क्योंकि लेंथ आपने क्या लेट करी थी, लेंथ आपने वाई लेट करी थी, तो वो होगी आपकी 20। तो यहां पर आपका सॉल्यूशन कंप्लीट है। आपको क्या निकालना था, डायमेंशन निकालना था रेक्टेंगुलर गार्डन का, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी थी। लेंथ आपने एक्स मानी थी तो उसकी 16 आ चुकी है, 16 मीटर, और आपकी जो लेंथ है वो 20 मीटर है और ब्रेड्थ आपकी 16 मीटर है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये आपका डायग्राम है, जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका सॉल्यूशन होता है लीनियर इक्वेशंस का। तो दोस्तों, यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,